ओके गाइस, तो एक चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं कि गाड़ी का स्टैंस जो है वो आप लोग नोट करें कि कितना है फ़िलहाल। ये है इसके जो कॉयल ओवर्स हैं ये उसके ऊपर है, और कॉयल ओवर्स पे इतना स्टैंस है और इतनी मैंने नीचे की हुई है। सो गाइस, अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है कि ये जो सस्पेंशन है इसके कॉयल ओवर्स, उस पे कैसी परफॉर्म करती है इस रोड पे। बहुत ही जो है ख़राब सी रोड है, फटी हुई है। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं लगे भी नहीं, लगेगी तो ज़रूर। अच्छा, मैं स्लो स्पीड में हूँ क्योंकि नीचे लगेगी अभी। और आप लोग देख सकते हैं कि खड्डे कितने, अगर पता नहीं वीडियो में आप लोगों को सही समझ आती है नहीं आती, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से मैं ऑल्टो का टेस्ट करता रहा हूँ पहले, ऑल्टो के सस्पेंशन का। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि मुझे करोला में भी इन जगहों से बहुत एहतियात से गुजरना पड़ता है क्योंकि नीचे बहुत लगती है। ये मतलब ख़तरा होता है कि नीचे लगेगी, लेकिन अभी यहाँ तक आप लोगों ने देखा है कि लगी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अगर गुजारें फिर नहीं लगती। तो दिखाने का मकसद है कि स्टॉक वर्सेस आफ्टर मार्केट जो इसके सस्पेंशन है उनमें कितना डिफरेंस आता है गाड़ी की ड्राइव में, वो चीज़ दिखाने का मकसद है। और यहीं से मैं अब जब स्टॉक पे लाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा तब कितना डिफरेंस आता है। थोड़ी सी मैंने स्पीड ली है ताकि आप लोगों को रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए। अब ये सीधी रोड आ गई, मतलब वो रोड ख़त्म हुई है, अब ये सीधी रोड आई है। ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया कि सस्पेंशन जो है, अच्छा मैं बताऊं तो मैं सस्पेंशन इनसे थोड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ। मतलब कंफर्ट आप छोड़ दें ना, कंफर्ट जो है वो आप छोड़ दें, कंफर्ट आप लोगों को नहीं मिलेगी। जो चीज़ मिलेगी वो है इसकी ग्रिप तो मतलब इंतहा की मिल रही है। प्लस मैंने वाइड टायर्स डाले हुए हैं और रिम भी हैं, तो लो प्रोफाइल टायर्स हैं, सो उस वजह से जो है बहुत फ़र्क आता है। और अब जैसे ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी झटके मारती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इस पे आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। दो फ़ायदे हैं, एक जो गाड़ी की लुक है वो अच्छी निकल के आती है कॉयल ओवर से, और दूसरी इसकी जो रोड ग्रिप है, हैंडलिंग होगी सही है। ब्रेकिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ब्रेकिंग में कितना फ़र्क आता है। सो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ब्रेकिंग में भी कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि सस्पेंशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन गाड़ी जो है ना वो बम्पी हो जाती है, जो कॉयल ओवर्स हैं स्टॉक आफ्टर मार्केट बम्पी हो जाती है, राइड का मज़ा जो नहीं है उस तरह से आता। और अगर आप थोड़ी स्पीड में हो और रोड, हालांकि ये इस्लामाबाद की 7th एवेन्यू है, इस्लामाबाद की 7th एवेन्यू मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है ये, एवेन्यू इसको कह रहे हैं, और प्लेन नहीं है ये, जगह जगह से ना ये ऐसे रोड है। सो अभी जो है मैं जिस कॉयल ओवर्स पे हूँ, ये एक जो बम्प है वो फील कराती है, और 100-120 पे भी गाड़ी ऐसे महसूस होती है कि जहाज़ जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है जैसे। तो जो स्टॉक है उन पे गाड़ी बिल्कुल नहीं पता लगता कि गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है। ये चीज़, ये फ़र्क है, और ये आप लोगों को मैं भी नोट भी करवा देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे, मेरा जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा टिल्ट है। उसकी वजह ये है कि इसका जो स्टीयरिंग की अलाइनमेंट है, गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक है, स्टीयरिंग की जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है। जब मैंने कॉयल ओवर्स डलवाए थे उन्होंने ये भूल गए ये ठीक करना, मुझे भी याद नहीं रहा। ओके गाइस, तो मैं अभी ब्रेक टेस्ट करूँगा गाड़ी का, देखते हैं कि कितनी जल्दी गाड़ी रुकती है। आगे मुझे एक पॉइंट पता है, मैंने वहाँ से ब्रेकिंग करनी है। 1 2 3 एंड गो। फुल एक्सेलरेशन पे मैं जाऊँगा और 60 से मैं इसकी ब्रेकिंग करूँगा। 60 पे पहुँच चुके हैं हम। 1 2 3 एंड ओह वाह,
ब्रेकिंग तो क्या ही बात है ना इसकी। ब्रेकिंग आपने देख ली, काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है इसकी। और अभी जो मैं स्टॉक पे लाऊंगा फिर आपने नोट करना है, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया इस वजह से मैं उसको पकड़ रहा था। तो ये ब्रेकिंग थी इसकी। गाइस अभी मैं क्या करूँगा कि 60 की स्पीड पे इसकी आपको रोड ग्रिप चेक कराऊंगा। ये कॉइल ओवर्स हैं और आफ्टर मार्केट जो है अलॉयज़ लगे हुए हैं 17 इंचज़ के लो प्रोफाइल टायर लगे हुए हैं। 60 पे हम आ चुके हैं। अब मैं आपको इसकी ग्रिप चेक कराता हूँ, जिग जैग करता हूँ इसको। 1 2 लाजवाब। मतलब जिस तरफ इसको आप मूव करते हैं ना ये वहीं में मूव होती है और बहुत इंस्टेंटली होती है। ये चीज़ मुझे इस खासकर इस सेटअप के साथ मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी। लीन ज़्यादा नहीं करती। स्टॉक के साथ मैं अभी आपको जब दिखाऊंगा तो गाड़ी आपने देखनी है कि वो कश्ती की तरह ऐसे जाती है, लेकिन अभी क्योंकि सेटअप जो है उसमें अब मेरे पास जो वाइड टायर्स लगे हुए हैं और आपको पता है लो प्रोफाइल टायर हैं और अलॉयज़ भी बड़े वाले लगे हुए हैं। सो उस लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क आता है स्टॉक से भी। स्टॉक जो टायर होता है काफ़ी मोटा होता है, आपको पता है 195 या 205 होता है, सही है। 65 उसका मोटापा होता है मोस्टली। ये स्टॉक जो है इसके सस्पेंशन पे है, स्टॉक कॉइल ओवर्स लगवा दिए हैं और ये हाइट निकल के आई है। गाइस तो मैं स्टॉक कॉइल ओवर्स पे आ चुका हूँ और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक कॉइल ओवर्स पे सेम जगह से जहाँ से मैं पहले गुजरा हूँ सेम जगह से गुजरूँगा और कैसी जाती है गाड़ी। इस बार क्या डिफरेंस फील होता है और कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा सच बताऊं तो अब गाड़ी की चौंके ऊपर हो चुकी है, तो मुझे अब गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो करने की भी वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो करूँगा तब गुजरेगी। अब ये इतना बड़ा खड्डा है ना, इतना बड़ा खड्डा है ये कि इसमें अगर टायर लगे तो अंदर ही चला जाए। सो सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट होगी। पहले जो बहुत ज़्यादा जैसे शार्प एज पे लगती थी ना या कोई किसी खड्डे पे तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। अब जो है ना बहुत सॉफ्टली ये खड्डों को ना ले रही है, लेकिन इतना भी नहीं जितना, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर हैं उस वजह से जो है जो स्टॉक बिल्कुल स्टॉक होती है ना चीज़, बिल्कुल स्टॉक 65 जो मोटाई वाला टायर हो उसके मुताबिक तो नहीं, लेकिन पहले वाले से बहुत ज़रा बेहतर है। तो मेरा ख्याल है मैं इस पे मुझे कॉन्फिडेंस है इस तरह से ड्राइव करने में। सॉफ्ट ठीक है, हार्श पे बहुत ज़्यादा हार्श, एक होता है ना हार्श, बहुत ज़्यादा हार्श हो गई थी। सो वो अनबेरेबल थी, मतलब ड्राइव का मज़ा नहीं आ रहा था। इस वजह से ना मैंने कहा यार ठीक है यार वापस ही होना चाहिए। और जहाँ तक ग्रिप की बात है, टायर तो मोटे हैं ही, ठीक है, बड़े हैं, चौड़े हैं, लो प्रोफाइल हैं। सो ग्रिप उस तरह से कम नहीं होगी जितनी स्टॉक टायर्स के साथ होती है। सो वो भी अभी मैं ये तो टेस्ट हो गया जंप्स का, बाकी जो ब्रेक का टेस्ट है और दूसरा जो स्टेबिलिटी का है या वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं से हम पहले भी गुजरे हैं, सेम जगह से मैं गुजर रहा हूँ और अब जो है सॉफ्ट जाती है गाड़ी, बिल्कुल बहुत आराम से, उससे पिछली वाली से ज़्यादा स्पीड पे मैं सेम जगह से गुजर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इतना आ गया। और दूसरा ये स्टीयरिंग भी खुद ही सीधा हो गया। दूसरी अलाइनमेंट देख रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है हाथ छोड़ के भी, सही है। सो ये स्टीयरिंग भी बिल्कुल सीधा हो चुका है, वो चेंज होने से कुछ सेटिंग हो गई है। शुक्र है मुझे फिर उसमें जाना नहीं पड़ा अलाइनमेंट के लिए, वरना वो खामखा के 500 तो नहीं 1000 रुपये अलहदा। यहाँ पे इस्लामाबाद तो बहुत महंगा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे 200 रुपये लेते हैं, ये है वो है। बहरहाल यहाँ पे इस तरह से मार्केट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पैसे लेते हैं।
तकरीबन मेरी आधी से ज़्यादा करोला वापस आ गई है। एक्चुअली अभी मैंने गाँव के 2-3 चक्कर लगाने हैं, तो ना बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस था कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ से कैसे गुजरेंगे। बहुत गंदी रोड है वो, बहुत ख़राब रोड है मियाँ वाली की। अब थोड़े थोड़े उन्होंने पैचेस लगा दिए, लेकिन स्टिल जो है ना उस तरह से नहीं है। अब जो है हम ब्रेक टेस्ट करते हैं इसकी, ठीक है। 60 से मैंने पहले ब्रेक टेस्ट की है, अगेन मैं ब्रेक टेस्ट करूँगा, पता लग जाएगा कि कहाँ पे गाड़ी जाके रुकती है। सेम प्लेस से मैं ब्रेकिंग करूँगा, सेम ही जगह पे मैं सेटअप करूँगा सारा। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 60 से मैंने ब्रेकिंग करनी है। 1 2 3 एंड गो। ये 60 पे मैं पहुँच चुका हूँ, सेम जगह से। 1 2 3 एंड गो। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, मेरे ख्याल है गाड़ी ना पहले रुक गई है। स्टॉक सस्पेंशन पे गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो बहुत पहले हुई है। अच्छा, एक चीज़ जो अब रह गई है वो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में दिखाया। अब इसमें स्टॉक में दिखाता हूँ कि स्टॉक कॉइल ओवर्स पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। सेम 60 की स्पीड पे मैं जो हूँ शार्प टर्न्स लूँगा, सही है, जिग जैग करूँगा, सो आप लोगों को उससे समझ आ ही जाएगी। अच्छा, अब सेम पोजीशन पे मैं जिग जैग करूँगा, सही है, 60 की स्पीड से। लेट्स सी के अब वो कितना फ़र्क पड़ता है। 60 पे मैं आ चुका हूँ। जी हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है सच बताऊं तो, क्योंकि वो स्टिफ़ हो चुकी थी। स्टिफ़ जो सस्पेंशन होती है उसकी वजह से जो गाड़ी अभी जो है ना गाड़ी झोल लेती है। ये जो मतलब स्टॉक सस्पेंशन है ना, गाड़ी ऐसे जैसे हवाई जहाज़ की तरह या एक बहरी जहाज़ की तरह मोबिलिटी, जैसे पानी के ऊपर होता है ना बंदा, तो आप जब ऐसे मोड़ते हैं ना तो गाड़ी ज़ाहिर सस्पेंशन पे लोड आता है, उसकी जो ट्रैवल है वो ज़्यादा है, वो कंप्रेस होता है, फिर वापस आता है। लेकिन जो आफ्टर मार्केट थे, ठीक है, रेसिंग वाले, वो इतने कंप्रेस नहीं हो रहे थे, ठीक है, वो एक हद तक जा रहे थे, उसके बाद कंप्रेस नहीं हो रहे थे। इस वजह से जो है ना वो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी एक लेवल पे रह के चल रही थी। सो ये सीन है। सो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं दिखाना चाह रहा था वो पता लग गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की वीडियोस और देखनी है तो इसलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।